तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, उत्तम क्षमा धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर मुनि श्री 108 पुष्प दंत सागर जी महाराज की, परम पूज्य संस्कार प्रणता ज्ञान योगी जीवन आशा हॉस्पिटल प्रेरणा स्रोत आचार्य श्री सौरभ सागर जी गुरुदेव की जय करा गुरुदेव का। धर्म स्नेह भव्य आत्माओं, बड़ा प्यारा श्लोक था इसमें। यह धर्म हमारा सब जग प्यारा, जगत उधारा हितदानी, यह 10 विधि गाया जन मन भाया, उच्च बताया जिन वाणी, यह शिव करतारा अगते न्यारा, भवि उद्धारा मुनि धारा, ताको मैं ध्याऊं शीस नवाऊं, अर्घ चढ़ाऊं सुखकारा। जब से सुख काल में मनुष्य पैदा हुआ है, तब से उसके मन में भाव हुआ है कि मुझे किसी से दुश्मनी नहीं लेनी है, किसी से बैर नहीं करना है, प्रतिशोध की भावनाओं में नहीं जीना है, आक्रामक नहीं होना है, मिटाने की चेष्टा नहीं करनी है। मुझे तो सबको अपनाना है, क्योंकि देख चुके हैं हजारों वर्षों तक एक गुफा के बीच में रह करके छोटे से स्थान पर परिवार समाज और भीड़ के साथ बहुत लंबी जिंदगी गुजारी है। आकांक्षाएं हमारी निरंतर एक दूसरे को देख करके विस्तारित होती चली जाती है। उस आकांक्षा के कारण से विवेक पर शून्यता छा जाती है। तब मेरी बलवती आकांक्षाएं आक्रामक रूप लेकर के दूसरे को मिटाने की चेष्टा करती है। लेकिन हे प्रभु, जैसे ही काल का परिवर्तन हुआ तो विजयार्ध पर्वत की गुफाओं से निकल करके मैं खुले मैदान में आ गया हूं। बंधन से मुक्त होकर के स्वतंत्रता का आनंद लेने के लिए तैयार हुआ हूं। अब मेरे पास प्रकृति की वो सारी चीजें उपलब्ध हो रही है जो मुझे जीने के लिए आवश्यक है। और जब प्रकृति मुझे समत्व भाव से सब चीज दे रही है, तो देने वाले के प्रति मेरे मन में विनम्रता जागती है। तो अगर मेरे पास वस्तु बहुत भी हो और उस वस्तु को देखने वाला, स्वीकारने वाला अगर कोई न हो, तो मेरे वैभव का क्या मतलब है। और महसूस करोगे तो आपको एहसास होने लग जाएगा, अगर आपके पास 10 लाख की भी गाड़ी हो और जंगल में अगर आपका मकान हो, कोई देखने वाला न हो, तो आपकी वो 10 लाख की गाड़ी की कीमत क्या है। कीमत तो तब है आप जब 50 लोगों के बीच में उस गाड़ी को अपने घर के दरवाजे पर खड़े रखते हो या गाड़ी को लेकर के सड़कों पर घूमते हो, तब दूसरा देखता और कहता गजब, बड़ी तरक्की करी। तो जो भीतर मन की संतुष्टि मिलती है,
वो संतुष्टि आपको सुख देती है, न कि बाहर की वस्तु। लेकिन हमारा मोह जब उसकी तरफ चला जाता है, तब मन कहने लगता है अरे मेरे को तो आज तक किसी ने पूछा भी नहीं, गाड़ी कब लाए। तो भीतर ही भीतर एक ईर्ष्याग्नि पैदा होती है। वो कहने लगती है हाँ सब मुझसे जल रहे हैं ना, इसलिए किनारा काट रहे हैं, शाबाशी नहीं दे रहे, मेरी वस्तु को स्वीकार नहीं कर पा रहे। वो भीतर ही भीतर भड़कती चली जाती है, तो ईर्ष्याग्नि फिर द्वेषाग्नि में भी भड़कती चली जाती है, और द्वेषाग्नि जब प्रकट रूप में आ जाती है तो वह क्रोधाग्नि के रूप में परिवर्तित होने लग जाती है। इसीलिए जब विजार्थ पर्वत की गुफाओं से बाहर निकले तो एक ही मन में भाव पैदा हो गया, प्रभु अब मैं बाहर जा रहा हूं, वस्तु बाहर की बहुत मिलेगी, किसी को पुण्य से मिलेगी तो किसी के पाप से चली भी जाएगी। और अगर मुझे पुण्य से मिली है और किसी की स्वीकृति नहीं है तो मेरे भीतर के भावों में कोई उद्विग्नता आनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं निकला भी हूं तो जो मैं गहन अंधकार में था उस अंधकार से प्रकाश में आया हूं, तो वस्तु दिखने लग गई है, और जब वस्तु दिखने लग गई है तो मैं उसे पहचानने की चेष्टा करूं। और इस पहचान की चेष्टा का नाम ही 10 धर्म दे दिया महावीर ने, कि भीतर तुम सीमित दायरे में थे तो क्रोधित थे, अब बाहर आ गए हो तो क्षमावान हो जाओ। क्योंकि जब क्रोधित होने लगोगे तब दूसरे को छांटने लगोगे, और क्षमावान होने लग जाओगे तो सबको प्यार बांटने भी लग जाओगे। क्योंकि क्रोध हमेशा व्यक्ति को तोड़ने लग जाता है और क्षमा व्यक्ति को जोड़ने लग जाती है। क्रोध में विध्वंस होता है और क्षमा में सृजन होता है। क्रोध में अपनी आंखों के सामने ही अंधेरा छा जाता है, और क्षमा में अंधेरे में भी उजाले का आगमन होना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए मैं अब सीमित दायरे में रहना नहीं चाहता हूं, अब तो मैं पूरे दुनिया को मित्र बनाना चाहता हूं। इसलिए महावीर ने पहला धर्म कह दिया, क्षमा अगर तुम्हारे भीतर है तो तुम संसार के सारे प्राणियों को अपना मित्र बनाना प्रारंभ कर दोगे। और मित्र केवल इंसान ही नहीं बनता है। जैन दर्शन की अगर गहराई में प्रवेश करने की चेष्टा आप करेंगे तो आपको महसूस होगा क्षमा धर्म इतना बड़ा दे दिया है कि ये जीव मनुष्य पर्याय में भी आता है तो उस एक इंद्रिय से भी क्षमा मांगता है, 2 इंद्रिय से भी मांगता है, 3 इंद्रिय से भी मांगता है, 4 इंद्रिय से भी मांगता है, 5 इंद्रिय से भी मांगता है, और संसार के जितने जीव हैं उससे भी कह देता है तस्मिच्छामि दुक्कडम, मैंने अगर तुम्हें कष्ट दिया हो तो तू मुझे क्षमा कर दे। इसलिए जैन दर्शन की सबसे बड़ी विशेषता है कि पर्वादिराज पर्युषण पर्व अगर आया है तो इस पर्वादिराज पर्युषण में सबसे पहला धर्म भी क्षमा है और अंतिम दिन भी क्षमावाणी है, यानी जिसका नींव भी क्षमा पर है और जिसके कलश भी क्षमा पर है, वही सबसे बड़ा जैन धर्म है। नींव और कलश दोनों क्षमा पर आधारित है, क्रोध पर आधारित नहीं है। क्योंकि महावीर स्वामी जानते हैं, आदिनाथ भगवान जानते हैं कि कोहा विभूयम न सुहम लहंती। इंसान अगर क्रोध के वश में हो जाता है तो उसके भीतर से संसार का सुख भी विदा
भीतर की सुख की तो बात छोड़ो, अभी अपने आप को क्षमा की बात नहीं कह रहे, अभी तो दूसरे को क्षमा की बात कह रहे हैं। क्योंकि अपने आप को जिस दिन क्षमा कर दोगे उस दिन तो सन्यास का बीज पैदा होने लग जाएगा। जिस दिन अपने आप को क्षमा करोगे, आत्मा को क्षमा करोगे, उस कहने लग जाओगे, हे आत्मा, अब मैं तुम्हें कभी दुख देना नहीं चाहता हूं, कष्ट देना नहीं चाहता हूं। तो आत्मा के दुख को मिटाने का उपाय कौन सा है? बोले त्याग है, नियम है, व्रत है, संयम है, उपवास है, साधना है, तपस्या है, दीक्षा है। ये स्वयं को क्षमा करने का उपाय है। और दूसरे को क्षमा करने का उपाय क्या है? कि किसी प्रकार से उसके मन में कोई मेरे कारण से आक्रामक स्थिति न आए, विद्वेष न फैले, मन मुटाव न हो जाए, मिटने न लगे, द्वेषी न हो जाए। इसलिए मैं दूसरे के साथ मधुर व्यवहार करना प्रारंभ कर दूं। अभी तो दूसरे की क्षमा की बात है। और ये जो धर्म है, मुनि धारा, भवि उद्धारा मुनि धारा, मुनियों की क्षमा की बात अभी चल रही है। गृहस्थों का अभ्यास का काल है, गृहस्थों के अभ्यास का काल है। क्योंकि प्रारंभ तो यहीं से होगा। इसीलिए हर धर्म के आगे उत्तम शब्द लगा दिया, और उत्तम आते के साथ ही संजुलन का साया आ जाएगी, मध्यम आते के साथ ही प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान आ जाएगा। उत्तम क्रोध अगर होगा तो अनंतानुबंधी आ जाएगा। तो सबसे पहले नंबर पर छुड़ा रहे धर्म में प्रवेश करने के लिए, सम्यक दृष्टि बनाने के लिए, तुम्हारी आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर लगाने के लिए। क्योंकि महावीर को मालूम है, पानी को बहने के लिए अगर छेद मिल जाता है तो अपना रास्ता पूरा बना लेता है, और मनुष्य के भीतर अगर क्षमा प्रवेश कर जाता है तो मोक्ष का द्वार ब्रह्मचर्य के माध्यम से खोलना भी प्रारंभ कर देता है। धर्म का केवल शुभारंभ किया जा रहा है। आत्मावलोकन का पर्व है ये, बाह्य प्रदर्शन का पर्व नहीं है, आत्मदर्शन का पर्व है। इसीलिए जैन दर्शन में पर्युषण को पर्व की संज्ञा दी गई है, पर्युषण को त्योहार की संज्ञा नहीं दी गई है। और जैन दर्शन में पर्व यही आते हैं। अष्टानी का पर्व है, नंदीश्वर पर्व है, अष्टमी और चतुर्दशी पर्व है। इसके अलावा और कोई पर्व, सारे के सारे त्यौहार हैं। त्यौहार आपको बहुत आते हैं। त्यौहार का अर्थ होता है नए नए कपड़े बुलाओ, अच्छे अच्छे पकवान बनाओ, दूसरे के साथ संबंध बनाओ, सजो धजो, दूसरे को दिखाओ ताकि लगे हमारे पास भी कुछ है। ये त्यौहार है। त्यौहार खाने पीने और मौज उड़ाने का होता है, लेकिन पर्व बोले छोड़ो, एक आसन करो, सादे कपड़े पहनो, वैभव का वाहन का त्याग करो, जूते चप्पल भी छोड़ दो, टिप टॉप फिट होना भी बंद कर दो। यहाँ पर कैसे हो जाओ? उदासीन आश्रम, संसार शरीर भोग से विरक्त। हे प्रभु, बहुत भोगा है, लेकिन भोग ने ही मुझे भोग लिया है, मेरा ही नुकसान हुआ है। दूसरे को दिखाने के चक्कर में आज तक मैं अपने आप को देख नहीं पाया हूँ। इसलिए पर्व तो छुड़ाने की व्यवस्था करता है, लेकिन त्यौहार दिखाने की बात करता है। और महावीर का धर्म दिखाने का धर्म नहीं है। महावीर का धर्म तो स्वयं को पाने का धर्म है। महावीर का धर्म वीतरागता को पाने का है। तो बोले राग तुम्हारे पास है, तुम्हारे पुण्य से सारी वस्तु मिली है। अगर पुण्य से मिली वस्तु को भोग में गंवाने लग जाओगे तो पुण्य क्षीण होता चला जाएगा, और पुण्य से मिली हुई वस्तु को त्याग के रूप में अपनाने चले जाओगे तो तुम्हारे पुण्य का विस्तार होने लगेगा। और वह पुण्य का विस्तार इतना हो जाएगा कि पुण्य फला अरिहंता, उस पुण्य का अंतिम फल तुम्हें अरिहंत पद की प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए छुड़ाने का पर्व है। बाहर से तो छोड़ रहे हो, लेकिन बोले भीतर से छोड़ना है तो बाहर की वस्तु को तो छोड़ दी है, अब लेकिन भीतर की कसाय को छोड़ने की चेष्टा करो।
किसको छोड़ने की चेष्टा करो? कसाई को छोड़ने की। बोले तुम्हारा ड्रेस भी बदल जाए, ये ड्रेस भी बदल जाए, जूते चप्पल भी बदल जाए, खान पान भी बदल जाए, व्यवहार भी बदल जाए, अभिषेक पूजा भी चालू हो जाए, माला भी चालू हो जाए, उसके उपरांत भी तुम्हारा बाह्य धर्म प्रकट हो गया है, लेकिन भीतर से कसाय का विसर्जन नहीं है, तो महावीर कह रहे हैं अभी तुम वास्तविक धर्म से बहुत दूर हो। इसलिए कैसे छुड़ाया जा रहा है? क्रोध कोहा विभूयम न सोहम लहंती। बाहर से क्रोध अगर है तो तुम अपने परिवार के सदस्य का और सामग्री का सुख भी नहीं भोग सकते हो। महसूस करना आप कि आपके पास सुंदर मकान हो, लंबी गाड़ी हो, सजने के लिए पूरा जेवर हो, खाने के लिए 36 आइटम हो, पत्नी खूबसूरत हो, प्यारे प्यारे से बच्चे हो, और उस घर में आपका क्रोध हो, तो क्या आपको उस समय पत्नी अच्छी लगेगी या पत्नी को आप अच्छे लगोगे? बच्चे अच्छे लगेंगे, बच्चे को आप अच्छे लगोगे? मकान अच्छा है लेकिन उसमें घुसने का मन करेगा अगर घर में कलह हो, द्वेष हो? गाड़ी तुम्हारी अच्छी और मेरे तेरे की भावना से आपस में लड़ रहे हो तो क्या कह दोगे? मर जाऊंगा लेकिन तेरी गाड़ी में बैठने की बात तो दूर, थूकने भी नहीं आऊंगा। सुख की सारी सामग्री आपके पास है, लेकिन एक आपकी मानसिकता में क्या है? क्रोध है। तो क्या आप संसार के सुख का, वैभव का, सामान का सदुपयोग कर सके? नहीं। 36 प्रकार की आइटम आपके पास लेकर के आ जाए और एकदम से पत्नी आकर के बोले भर लो गड्ढा, भुखमरे से बैठे हो। चीज है लेकिन वाणी में अगर क्रोध है, सामने का सारा आइटम भी क्या हो जाता है? बेकार। ऐसा लगता है कि किसी ने खीर तो बनाई लेकिन उसमें थूक दिया, कितना भी स्वादिष्ट हो लेकिन उसको खाने का भाव पैदा। महावीर यही कह रहे हैं, तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा है, सब कुछ तुम्हें उपलब्ध हो गया है, लेकिन तुम्हारे पास कौन सी कसाय है? क्रोध कसाय है। और जैसी क्रोध कसाय तो समाज के, धर्म के, परिवार के खीर में वो तुम्हारा क्रोध किसका काम करता है? थूकने का काम कर देता है, कंकड़ का काम कर देता है। इसीलिए तो आप कहते हो भैया कूल डाउन, थोड़ा क्या हो जाओ? ठंडे हो जाओ। क्या हो जाओ? ठंडे हो जाओ। इसीलिए धर्म में प्रवेश के लिए आज पहले दिन क्षमा। विजयार्ध पर्वत की गुफा से निकले, 10 दिन परमात्मा की आराधना कर रहे और कह रहे आपस में बिल्कुल लड़ो मत, आपस में क्रोध मत करो, जो अंदर रह करके कर लिया, लेकिन अब तो तुम प्रकृति के स्वतंत्र वातावरण में आ गए हो, अब परमात्मा की आराधना का तुम्हें अवसर मिला है, धर्म करने का मार्ग खुला है। अरे भाई इतने समय तक वहाँ पर पड़े रहे, अब तो कम से कम अपने स्वभाव को बदल लो। अब हमें सृजन करना है, विध्वंस नहीं करना है। अब हमें बनाना है, किसी को मिटाना नहीं है। आपको भी तो यही कह रहे हैं कि अब तुम्हें उद्धार का जीवन स्वीकार करना है, अधिकार का जीवन स्वीकार नहीं करना है। उद्धार का जीवन जो होता है अपने आप को छोटा बना लेता है, और अधिकार का जीवन जो होता है वो किसी को लठ लेकर के भी अपने वश में, अपने अनुकूल चलाने की चेष्टा करने लग जाता है। इसीलिए क्रोध तो अंधेरा है, लेकिन क्षमा प्रकाश है। क्रोध दुख है और क्षमा सुख है। तो जो सुख के साधन हैं उसमें सुख का पहला साधन महावीर ने कहा है मन की शांति, बुद्धि की शांति, हृदय की
शांति, वाणी की शांति, व्यवहार में शांति। ये सबसे पहला साधन है, अन्य कोई साधन नहीं बताया। कितना अच्छा रूप महावीर स्वामी ने दे दिया है कि जब जब तुम क्षमा के द्वार पर जा रहे हो तो अजर और अमर होने की चेष्टा कर रहे हो, और जब जब क्रोध में प्रवेश कर रहे हो तो अपने आप को ही मार रहे हो। किसी दूसरे को नहीं मारते हो आप, क्रोध में अपने आप को ही मारते हो। इसीलिए जो ज्यादा क्रोधी होता है उसकी आयु भी कम होती है, क्योंकि गुस्से में उसके श्वास की लय बढ़ जाती है, बीपी भी अप डाउन होने लगता है। जहां जहां आक्रामकता है वहां वहां आप किसको निमंत्रण पत्र दे रहे हैं? बोले अपनी ही मौत को निमंत्रण पत्र दे रहे हो। कितना अच्छा शब्द महावीर कह रहे कि भैया तू क्या हो जा, शांत। क्योंकि क्रोध आता ही कब है? जब हमारी अपेक्षा की उपेक्षा होने लग जाती है, तब हमारे भीतर क्रोध आने लग जाता है। क्रोध आने का और कोई भी कारण नहीं है। और तुम समाज में, परिवार में, धर्म में, देश में, राष्ट्र में कहीं पर भी रहते हो तो कोई न कोई भीतर आकांक्षाओं को पाल करके ही जीते हो। आकांक्षा को पालना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आकांक्षा के साथ अधिकार को अपना लेना ही तुम्हारे जीवन को बुरा कर देता है। कहीं पर भी जाओ तो केवल तुम्हारी आकांक्षा, तुम्हारी अपेक्षा की जहां जहां अपेक्षा हुई है वहीं वहीं पर तुम्हें क्या आने लग गया? क्रोध आने लग गया। बड़े भाव भी रहते हैं, मधुरता भी रहती है, लेकिन एक मिनट भी नहीं लगता है। बड़ी खुशी रहते हो, शादी भी तुमने कर ली है, विवाह भी कर लिया है, परिवार भी बसा लिया है, घर में पत्नी भी रहती है, चली जाती है कभी कभी मायके, 5-10 दिन के बाद तुम्हें उसे लेने के लिए भी जाना पड़ता है। और जब जाना पड़ता है तो तुम सोचते हो मैं तो इस घर का दामाद हूं, मेरा दम हमेशा आबाद रहना चाहिए, मेरी पूरी पूछ होनी चाहिए। हेलो, हाँ आ रहा हूँ कल लेने के लिए। अच्छा, कितने ही अच्छे से बात कर लेते हो, बहुत अच्छे से बात करते हो, दिल खोल करके रख देते हो उसके सामने कि तुम ही हो हमारे, तुम्हारे अलावा और कोई दूसरा नहीं है। और तुम लेने के लिए भी निकलते हो तो तुम्हारे भीतर बिल्कुल कल्पना के नई उड़ान भरने लग जाती है। मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा साला होगा, साला मेरे को लेने के लिए आएगा, पहली बार जा रहा हूँ, पता नहीं गाड़ी से लेने आएगा, थोड़ी मेरी शान रहेगी, और ड्रेस भी अच्छा पहनेगा, फिट फाट टिप टाप हो करके भी जाएगा, खुशी खुशी ट्रेन में भी बैठ जाएगा, आपके गांव तक भी पहुंच जाएगा, और स्टेशन पर देखेगा कि वो आया कि नहीं आया कोई लेने का, आया कि सामने वाले ने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं है। हो सकता है तुम्हारी पत्नी घर में तुम्हारे इंतजार में बैठे हुए और 10 पकवान बना रही हो, तुम्हारा साला सामान लेने के लिए गया हो कि इसके लिए अच्छा ड्रेस लाओ, अपनी उसी की बहन से पूछ रहा हो कि उनको कौन सा कपड़ा कौन सा रंग पसंद आ रहा हो, वो तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहा हो, लेकिन तुम्हारे मन में कौन सी अपेक्षा थी? लेने के लिए स्टेशन पे तैयार मिलेगा, लेकिन जैसे ही देखता हूँ, मैं तो सोचा था गाड़ी लेके लेने आएगा, यहाँ तो गाड़ी क्या खुद भी दाढ़ी बढ़ा के भी नहीं आ पाया। मन जो उसके पहले प्रश्न उठ रहा था, जो प्रसन्नता थी, वो किस में बदल गई? थोड़ी सी क्रोध में। जल रही है भट्टी,
कितनी सहजता से जलती है, आपको भी पता नहीं लगता है कि कब कौन आग लगा देता है मन को। ट्रेन से उतर भी गए, देख रहे स्टेशन से बाहर निकले, और जैसे वो दूर से आ गया, अरे 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 जी जी थोड़ा सा लेट हो गया, खुश हो गया, तो अपने चेहरे को थोड़ा सा बदलता है, लेकिन भीतर ही भीतर नाक को सिकोड़ता भी है। मालूम है, बैलेंस से भी तो बनाना है। एक एक क्षण को भीतर देखते चले जाओ, अपने मन को ही पकड़ो। जिस दिन तुम अपने मन को पकड़ने लग जाओगे तो तुम्हें अपने आप लगने लगेगा, भाई अग्नि तो मैंने जलाई है, पानी भी मुझे ही डालना है। अपने आप को ही डालना है, कोई दूसरा डालने के लिए आने वाला नहीं है। लेकिन तुम्हारा मन तो भट्टी की आग है, ऊपर से बुझी हुई दिखती है, लेकिन हाथ लगाओ तो जला देती है। वो जैसे ही आपकी अटैची पकड़ने के लिए जाता, नहीं मैं ले चलूंगा, अरे ये क्या हो गया। वो भी समझ जाता है कि हाँ मैं थोड़ा सा लेट आया हूँ ना, इसलिए इसका दिमाग थोड़ा सा गर्म हो रहा। कोई बात नहीं, अभी घर तक पहुँचने दो, जब थाली दिखाऊंगा तो थोड़ा ठंडा हो सकता, नहीं तो आइसक्रीम दिखा दूंगा। दोनों का अंतर द्वंद किस किस रूप में चलता है, और जबकि है कुछ नहीं, अपना ही रिश्ता है, अपना ही परिवार। जिसने तुम्हें सौंपा है वो तुम्हें कोई ऐसे तो नहीं सौंपा, आक्रामक को तो सौंपा नहीं है, बदमाश को तो सौंपा नहीं है, क्रूर को तो सौंपा नहीं है, श्रेष्ठ और ज्येष्ठ समझ करके सौंपा है। लेकिन तुम बस एक मेरी कॉलर, मेरी अपेक्षा, कितना सा है। पकड़ने के लिए हाथ भी बढ़ा रहे तो नहीं मैं ले चलूंगा, और होता है क्रोध में, नहीं सर दे दे चल रहा हूं, टेम्पो वाला आ गया, चल बैठ। टेम्पो भी लिया तो ढंग का भी नहीं ले सकता, तभी पुराना खटारा वही ले लिया, इतना भी परिचय नहीं इसका। इससे कोई लेना देना नहीं है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा मन जो भीतर से बोल रहा है उसको तुम पकड़ो बस, कि क्रोध किसको बोल रहा है और किसको जला रहा है। सामने वाला तो बड़ा प्रसन्न है कि आए हैं, तो स्वागत सत्कार करो जितना हो सके, लेकिन तुम्हारा मन भीतर से जल कौन रहा है, स्वयं खिल कौन रहा है, जिसको ले जाना है। ले जाने वाला साला खिल रहा है और तुम जल रहे हो, इतना ही अंतर है, और कोई अंतर नहीं है। घर तक भी पहुंच गए, बोले चलो कम से कम आएंगे तो सबके सब घर के दरवाजे पे मिल जाएंगे वेलकम करने के लिए। लेकिन पता पड़ा न तो सास बाहर दिखी, न ससुर बाहर दिखा, न पत्नी बाहर दिखी। टेम्परेचर बढ़ गया, पहली सीटी तो स्टेशन पे बजी थी, दूसरी सीटी घर के दरवाजे पे बज गई। प्रेशर कुकर चल रहा है भीतर ही भीतर, अपने ही भीतर चल रहा है। तुम्हारी अपेक्षा तुम्हें क्या करा रही है, बस तुम अपनी अपेक्षा को केवल पकड़ो। जिस दिन अपनी अपेक्षा को पकड़ने लग जाओगे तो हर जगह इस सूत्र को लागू कर देना। क्यों सामने क्रोध आ रहा है, बोले मेरी अपेक्षा इससे ऐसी थी, ये नहीं कर पाया इसलिए मैं उबल रहा हूं, लेकिन इसमें इसका क्या दोष है। मैं अपनी अपेक्षा को क्या करता हूं, थोड़ी देर में हो जाएगा शांत। दो ही चीज तो होगी, या तो वो तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा या तुम उसके अनुकूल हो जाओ, इसके अलावा कुछ तीसरा तो नहीं है। इसके अलावा कुछ तीसरा संसार में कोई चीज भी नहीं है। सहज रूप से घर तक भी पहुंच गए, लेने के लिए नहीं आए, लेकिन जैसी घंटी बजती है तो एकदम से घर से बाहर निकलते, अरे अरे आगे, हमें तो सोच रहे थे थोड़ा टाइम लग जाएगा, ऐसे सुना था कि ट्रेन लेट आने वाली है। वो दुनिया भर की बातों में तुम्हें फंसाना चाह रहे, बोले हम इतने बुद्धू नहीं हैं, हमें भी मालूम है कब आने वाली है। तो मैं रिंग भी कर दिया था, उसके उपरांत भी आवा, और जैसे ले जाते हो अपने अटैची को पटक, चलो तैयारी करो आज शाम को ही निकलना है। अरे वहाँ से तो बोला था कि एक दिन बाद निकलेंगे, ये शाम को ही निकलना, ये क्या हो गया। बोले ये जो भीतर अग्नि जली है ना, वो भीतर निकल गई। जो कल जाना था वो 1 मिनट में क्या बोलने लग गया, शाम। कैसा स्वभाव है इंसान का।
महसूस करोगे तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि क्रोध तो तुम्हारे भीतर ऐसे ही बह रहा जैसे शरीर के भीतर रक्त जरा भी किसी ने पिन लगाई कि खून बाहर। जरा भी तुम्हारे विपरीत कोई चला कि तुम्हारा क्रोध क्षण भी नहीं लगता। क्षमा तो शब्द छोटा सा है, लेकिन क्रोध बिल्कुल बड़ा शब्द है, 2.5 अक्षर का है। उसको ही मिटाने के लिए कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे भीतर धधक रही अग्नि, आक्रामकता का रूप आ रहा है, उसको क्या कर दो, शांत कर दो। वचन खराब नहीं बोला है किसी ने, लेकिन तुम्हारी अपेक्षा ही क्या करवा रही है, क्रोध। और कहीं पत्नी उसने बोल दे कि इतने सारे नखरे कर रहे हो आकर के, इतना सा शब्द निकला और ज्यादा। अरे वहां चले गया था, थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया, हाँ आज ही लेट हुआ और दिन नहीं था क्या लेट। अरे कहां से चल रहा है। अब वो नहीं बोल रहा है, अब उसके भीतर कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। और क्रोध की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि सबसे पहले क्रोध तुम्हारी विवेक पर चिटकनी लगाता है, तुम्हारे विवेक को अंदर से बंद करता है, बाहर से कुंडी नहीं लगाता, भीतर से लगाता है। अब जब तक तुम भीतर से चिटकनी लगाए हो तब तक तुम ही बंद हो, तुम ही क्रोध में हो। खोलना किसे पड़ेगा, बाहर वाला तो फिर तुम्हारी खुशामद का खटखट आवाज करेगा, भाई अब खोल दे, नाश्ता तैयार हो गया, टाइम हो गया, ये केवल खटखटाएगा। लेकिन खोलेगा कौन, जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हें ही खुद करना है तो पहले से कर लो। बोले नहीं, पहले करने में बड़ी परेशानी होती है। तैयारी है, शाम को ही चलना है, उधर तो तैयारी अच्छी करके रखी है, चलो खाना तो खा लो। अब क्या करें, थोड़ी इज्जत भी बचानी है, बैठ भी जाएगा सोफे पे, सामान भी आ जाएगा, तो जो खाने का पूरा मन था एक टुकड़ी उठाएगा कि काम भी हो जाए और काम भी। कितनी देर तक चला, तैयारी कर लो, चलो। अब बोले इसका मूड खराब करने से कोई फायदा, चले जा, क्या मतलब, यहाँ पे अगर ज़्यादा गुस्सा हो जाएगा तो फिर वहाँ तेरे को ज़्यादा परेशान करेगा। दुनिया की बातें, जबकि लेना एक नहीं, देना एक नहीं। अपने भीतर की प्रतिकूलता को तुमने दूसरे को आक्रामक रूप में प्रदर्शित कर दिया। बस यही महावीर कहते हैं कि अब तुम्हारी वो क्षमा धर्म ठीक है, हो गया करके थोड़ी देर में बात आती, थोड़ी देर में बुझ जाती, तो गृहस्थ के लिए अधिकतम 6 महीने का समय दे दिया, व्रतियों को 15 दिन का समय दे दिया, मुनिराजों को 48 मिनट का समय दे दिया कि आएगा क्रोध। ऐसा कोई नहीं है कि क्रोध जाने वाला है, सबके पास भीतर छिपा हुआ बैठा है, लेकिन कितने देर में समाप्त करना है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो आज का धर्म तो केवल क्षमा क्रोध मिटाने का ही चल रहा है कि तुम धर्म के द्वार पर आ गए हो, मंदिर तक भी आ गए हो, पूजा भी कर रहे हो, नियम भी पाल रहे हो, व्रत भी ले रहे हो, उसके उपरांत भी देखो तो मंदिर में आ गए हो, तो तुम्हारी अपेक्षाएं मंदिर में 36 प्रकार की होती है, तो तुम्हारी अपेक्षा की जरा सी पूर्ति नहीं होती है तो मंदिर को, भगवान को अपने बाप का समझ लेते हो और वहीं पर लड़ना, झगड़ना, द्वंद्व करना प्रारंभ कर देते हो। इसीलिए नई पीढ़ी कहने लग जाती है कि हे भगवान, ये जितने भी लोग हैं मंदिर तो जाते हैं, शांतिनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अशांति मचाने वाले यही लोग हैं, इसलिए अपन तो मंदिर भी नहीं जाते। नई पीढ़ी को आधे कारण तो आपका आक्रामक दुर्व्यवहार मंदिरों में जो हो रहा है उसके कारण से आपको धर्म से दूर करता है। व्यापार में कहीं लड़े, सड़क पे लड़े, वो एक अलग प्रसंग हो जाता है। आदमी अपेक्षा कहाँ करता है, जिस जिनेंद्र भगवान के पास तुम जा रहे हो वहाँ से कम कौन सा पाठ पढ़ करके आओ, शांति का पाठ पढ़ करके आओ। जरा से घर से भी निकल जाओगे मंदिर जाने के लिए तो तुम्हारे मन में भाव पैदा हो जाता है, मंदिर जा रहे हैं, शांतिनाथ भगवान की पूजा करनी है, और घर में अपनी बहू को भी कह करके चले जाओगे मैं आधे घंटे में मंदिर होकर के आ रही हूँ, तो ये काम तैयार रख लेना।
और तुम बड़े अच्छे तरीके से मंदिर आते हो, पूजा भी कर लेते हो, और शांतिनाथ भगवान की भी पूजा कर लेते हो, और क्षमा मांगने को कह लोगे, उत्तम क्षमा गहो रे भाई। आप देख लो, बोलोगे तो तुम उत्तम क्षमा गहो रे भाई, जोर जोर से बोलोगे। और उसी समय आप देख लो, सदैया जैनी वहीं पर बैठ करके पूजा करता था, और कहीं पहले भदैया जैनी आकर के बैठ गया, तो तुम बोलोगे तो उत्तम क्षमा गहो रे भाई, लेकिन ऐसे देखोगे ये दुष्ट आ जाया और मेरे स्थान पर बैठ गया, पहले अभिषेक का कलश ले लिया, क्या समझता है अपने आप को? तुम्हारी आंखें देख लो। अब समझ में नहीं आता तुम शांतिनाथ की पूजा करने के लिए आए हो या क्रोध चंद की, किसकी? अब मन को देखो, केवल टटोलो आप। विश्वास कहाँ घटता चला जा रहा है, धर्म की सारी बातें करते हुए भी। आक्रामक रूप हो गया, क्यों बैठ गया, चलो उधर लुढ़का रहे, या उसके सामने दादा तेजी से पूजा कर रहे, या उसको कुछ बता नहीं रहे। धर्मात्माओं के प्रति इसलिए तो ईर्ष्या पैदा हो गई। साधु के लिए भी आप क्या कह देते थे, यार जितने तपस्वी उतने क्रोधी, तपस्या करते लेकिन गुस्सा करते, तो समाज क्या बोलती है, भैया गुस्सेल है, इसके पास जाना नहीं। यही तो कहते हो आप, केवल गुस्से के कारण से। जितने तपस्वी उतने क्रोधी, जितने पूजा पाठ करते उतने लड़ंकू और झड़ंकू। भाव पैदा थोड़ी ना हो पाता। खुद कह रहे हो पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको पीड़ा दे रहा हूं तो दुष्ट कौन है, और खुद को गाली बक रहे, पीड़े दुष्ट अनेक। और तुम क्या कर रहे हो, पीड़ा ही तो पहुंचा रहे हो दूसरे को। पीड़ा केवल जीवों को मारना ही नहीं है, श्रेष्ठ कार्य कर रहा है उसके विपरीत कसायों को पैदा करना भी। पीड़े दुष्ट अनेक, बांध मार बहुविधि करे, धरिये क्षमा विवेक, क्रोध न कीजे प्रीतमा। हे प्रीतम, हे संबंधी, हे साथी, क्या मत करो, क्रोध मत करो। केवल मेरी भावना में पढ़ लेंगे, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रथों पर क्षोभ नहीं मुझको। और जरा सा विपरीत हो गया तो जरा सा, सारी बातें धर्म की बोल रहे हो, लेकिन भीतर से क्या हो अपने आप को समझ लेना। भीतर से तुम वही राख लगी हुई आग हो, ऊपर से ठंडे दिखते हो, और जरा से फूंक मार के राख को उड़ा दो तो अंदर पूरी तीव्र कषाय की अग्नि जली हुई है। इसीलिए तो 6 कारणों से क्रोध आ जाता है। बोले कोई दुर्वचन बोले या तुम दुर्वचन बोलो, तो किधर से भी बोला जाए क्या हो जाएगा, क्रोध आ जाएगा। बोले सबसे पहले ना दुर्वचन को सुनो ना दुर्वचन को बोलो। कान और मुख पे, लेकिन हो पाता है, हो पाता है क्या? बोले तू शेर तो मैं सवा शेर, तू एक बोलेगा तो मैं 10 सुनाऊंगा, मैं कम थोड़ी ना हूं। और बिल्कुल रिफाइंड सुनाने, एकदम रिफाइंड निकालते हो। सामने वाला कुछ बोले, तुम कितना प्योरिटी उसमें लाते हो। गालियों की प्योरिटी आती है, अच्छे वाक्यों की नहीं आती। सोचो, सबसे पहला बंधन कह दिया दुर्वचन नहीं हो। क्रोध अगर आ रहा है तो दूसरे नंबर पर स्वार्थ वृत्ति ना हो, क्योंकि जहां तुम्हारी स्वार्थ वृत्ति होगी और वहां अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं क्रोध आ जाएगा। दुर्वचन से भी क्रोध आता है, स्वार्थ की वृत्ति से भी क्रोध आता है। तीसरे नंबर पर बता दिया है कि तुम्हारे पास अगर आता है तो अनुचित व्यवहार, स्वार्थ भी हो, दुर्वचन भी हो, कभी कभी झेल लेता है। लेकिन कौन सी तीसरी चीज आ जाती है? व्यवहार तुम्हारा उचित। कई लोग अच्छे से भी आते हैं, लेकिन आप अगर नीचे ही नीचे उसके साथ व्यवहार गलत करो, आ गया बहुत अच्छा। अब तो लोग महाराजों को भी नहीं छोड़ते, पूरे करेंगे भगवान के तो छोड़ दो, भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, सोचेंगे मैं तो VIP बन गया हूँ, जब चाहूँ तब दरवाज़ा खुल जाए, मैं जैसा बोलूँ वैसा करे। और कहीं इंतज़ार में खड़ा है, दरवाज़ा नहीं खुला, और दूसरा कोई आया, उसने आवाज़ दिया नमोस्तु महाराज जी, या कुछ आता है क्या, तो दरवाज़ा खुल गया। इत्तेफाक देख लेना, इतने दिन से कर रहे, थोड़ी देर बाद नमोस्तु महाराज,
नमस्ते की स्टाइल बदल जाएगी। किसकी स्टाइल बदल जाएगी? नमस्ते की स्टाइल बदल जाएगी, भीतर के भाव बदल जाएंगे।